एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी कमीशन मेडिकल का जो सिलेबस कवर हम करेंगे 2025 के लिए कि क्या हमें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, पीवाईक्यूज कहां से लगाने, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर सब्जेक्ट है हमारा। बात करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी के लिए। तो हमें पता है बायोलॉजी टीजीटी मेडिकल के लिए जो सिलेबस आपका आता है, जो हमें आना चाहिए, सबसे पहले बेसिक्स अगर हमें हमारे क्लियर नहीं है तो बेसिक्स के लिए क्लास 9th और 10th की आईसीएसई बोर्ड को हम रेफर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर डिटेल में भी चीजें दी हैं और बेसिक्स भी हमारे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। बट एग्जाम का जो लेवल आता है वो क्लास +1, क्लास +2, ये दोनों हमारे अच्छे से कवर होने चाहिए क्योंकि एग्जाम इसी लेवल का आता है। बात करें कौन सी बुक्स हम ले सकते हैं, तो एनसीईआरटी यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करनी है क्योंकि आप अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, टैट के एग्जाम भी अगर देखे होंगे, टैट तो चलो थोड़ा बेसिक लेवल का रहता है, इजी लेवल रहता है, बट आपने अगर इसके पीवाईक्यूज देखे होंगे तो लाइंस एज इट इज उठा दी जाती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी +1, एनसीईआरटी +2 दोनों ही हमें कवर करनी है। अब इसमें एक और चीज क्या है, अब जो हमें एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, कोई और बुक नहीं यहाँ पर फॉलो करनी है। हाँ, बाकी और बुक्स आप पीवाईक्यू के लिए फॉलो कर सकते हो, मॉडर्न के भी देख सकते हो, बट इतनी चीज जरूर याद करनी है कि अगर हमारी +1 +2 क्लियर है तो काफी इजिली हमारा ये एग्जाम हम इसको क्रैक कर सकते हैं क्योंकि +1 +2 से ही मेन पूछा जाता है। और उसमें भी जो मैं अभी बता रही थी आपको कि क्या पढ़ना है, उसमें भी क्लास +1 का जो वेटेज है हमारा वो 60% है, +2 क्लास का 40% है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ छोड़ना है वहां पर, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उससे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बायोलॉजी की बात। हाँ, एक और चीज, थोड़ा सा हायर लेवल का ही पूछ सकते हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछ सकते हैं, बट हाँ इतनी सी है, अगर आप +1 +2 को भी प्रॉपरली अच्छे से करके चले जाते हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमारे कंसेप्ट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एग्जाम अच्छे से आसानी से क्लियर हो सकता है। ये हो गई बायोलॉजी की बात। सेकंड नंबर पर बात करते हैं केमिस्ट्री की। अब ऑब्वियस ही बात है, बायोलॉजी वालों बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए केमिस्ट्री कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इसमें भी हम एक थोड़ा सा आपके लिए मैं चीज बताने वाली हूँ कि जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या, केमिस्ट्री अगर हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो जैसे मैंने बायो के लिए बताया, हमें क्या करना है केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की 9th और 10th की बुक्स पकड़नी है। कौन सी बुक्स पकड़नी है? आईसीएसई बोर्ड की पकड़नी है। आईसीएसई बोर्ड की क्यों बोला मैंने, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें बेसिक्स तो है ही है चीजों की दी है, बट साथ के साथ वहां पर थोड़ा सा एडवांस लेवल भी दिया है जो +1 +2 में आगे जाके पूछा जाता है एनसीईआरटी में। तो इसलिए मैंने बोला कि 9th 10th का हमें केमिस्ट्री पोर्शन पकड़ना है क्योंकि वहां पर क्या है, चीजें जो है आपको हाई लेवल की भी दी जाती है। अगर हमने आईसीएसई प्रॉपरली कर लिया और प्लस पीवाईक्यूज कर ली केमिस्ट्री के तो काफी हमें हेल्प मिल जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्लास +1 +2 नहीं करनी, क्लास +1 +2 भी करनी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है, बट उसमें हमें हेल्प तब मिलेगी जब हमारी 9th 10th का बेस क्लियर होगा और पीवाईक्यूज हमने किए होंगे। और कोई भी आप टैट एग्जाम ले लीजिए, कोई भी आप किसी भी स्टेट का ले लीजिए, मोर और लेस कंसेप्ट हमारे सेम ही रहते हैं, वही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीटेडली नहीं, टॉपिक्स रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री और बायो के लिए आपको मैंने बता दिया। और इसी तरह से अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, पीवाईक्यूज चाहते हो, जो कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल हो, हेल्पफुल हो। सो थैंक यू सो मच।